वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक डार्क लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो एक प्रेम कहानी, एक शक्ति संघर्ष और जीवन चक्र का प्रतीक है। यह हेड्स और पर्सेफोन की कहानी है, जो दिखाती है कि कैसे प्रकाश और अंधकार अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। और मेरा विश्वास करे, यह आपकी सामान्य प्रेम कहानी से कहीं अलग है। वसंत की देवी और डेमेटर की बेटी पर्सेफोन अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए जानी जाती। वह फूलों की छाया में पली बढ़ी और ऊपर की दुनिया को संजोए हुए थी। जहां भी वह चलती थी, जीवन और फूलों की खुशबू लेकर आती थी। उसकी उपस्थिति ठंडी सर्दियों के बाद वसंत के खिलने जैसी थी। लेकिन धरती के नीचे पाताल लोक में हेड्स, मुर्दों का देवता, उसे दूर से देख रहा था। अकेला और आत्माओं के साम्राज्य पर राज करने वाला हेड्स एक साथी की तलाश में था, कोई ऐसा जिसके साथ वह अपना जीवन साझा कर सके। लेकिन पाताल लोक पर्सेफोन जैसी नाजुक कली के लिए कोई जगह नहीं थी। एक महत्वपूर्ण दिन, जब पर्सेफोन फूल इकट्ठा कर रही थी, अचानक से धरती फटी और हेड्स प्रकट हुआ और उसे अपने अंधेरे क्षेत्र में ले गया। लेकिन यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। क्या यह सत्य प्रेम का कार्य था, एक शक्ति संयंत्र, या शायद कुछ और? पर्सेफोन, जिसने अब तक अपना पूरा जीवन फूलों की छाया में बिताया था, खुद को मृतकों की दुनिया में पाकर तबाह हो गई। उसे उसके जीवन और विकास की दुनिया से नरक और आत्माओं के क्षेत्र में ले जाया गया। फिर भी जैसे जैसे समय बीतता गया, पर्सेफोन को हेड्स का दूसरा पक्ष दिखाई देने लगा। उसके ठंडे अंधेरे बाहरी आवरण के नीचे भावनाओं की गहराई, संगति की इच्छा और एक देवी के रूप में उसकी शक्ति के प्रति सम्मान था। और यहीं से प्रेम कहानी वास्तव में शुरू होती है। अंडरवर्ल्ड में पर्सेफोन का समय केवल खुद को कैद के बारे में नहीं था, यह परिवर्तन के बारे में था। वह केवल हेड्स की रानी नहीं थी, वह अंडरवर्ल्ड की सह शासक बन गई, अपने आप में शक्तिशाली। उनका प्यार अपरंपरागत था, लेकिन यह आपसी सम्मान और जीवन और मृत्यु दोनों की समझ पर आधारित था। लेकिन इस प्यार की एक कीमत चुकानी पड़ी। पर्सेफोन की मां डेमेटर अपनी बेटी के लापता होने से बहुत दुखी थी। अपने दुहक में उसने ऊपर की दुनिया को मुरझा दिया। फसलें तबाह हो गई और सर्दी ने ऊपरी दुनिया पर कब्जा कर लिया, जो जीवन और मृत्यु के अटूट चक्र का संकेत था। देवताओं ने हस्तक्षेप किया। एक सौदा हुआ। पर्सेफोन साल का कुछ हिस्सा पाताल लोक में हेड्स के साथ बिताएगी और कुछ हिस्सा अपनी मां के साथ ऊपर बिताएगी। इसने ऋतुओं के निर्माण को चिह्नित किया। जब पर्सेफोन हेड्स के साथ होती है, तो हम पतझड़ और सर्दी का अनुभव करते हैं, और जब वह वापस आती है, तो दुनिया वसंत और गर्मियों में आनंदित होती है। इसके बारे में सोचें। पर्सेफोन की कहानी प्रेम और शक्ति से कहीं अधिक है। यह जीवन और मृत्यु, विकास और क्षय के चक्र का एक रूपक है। यह संतुलन के बारे में है, जिस तरह से प्रकाश और अंधकार सह अस्तित्व में हैं, और कैसे सबसे गहरे, सबसे अंधेरे स्थानों में भी प्रेम और जीवन खिल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हेड्स और पर्सेफोन की कहानी एक सच्चे प्यार की कहानी है, या इसमें कुछ और गहराई है, जहां प्यार की आड़ में एक शक्ति संघर्ष छिपा हुआ है? मुझे नीचे कमेंट में अपने विचार बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो लाइक, शेयर और प्राचीन दुनिया की और भी महाकाव्य कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद, और हमेशा की तरह जिज्ञासु बने रहें।